खान साहब ने आज ये कहा है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। वो ये कहते हैं अमरीकियों को रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जो वो खुद इकट्ठी करते हैं दीगर ममालिक के हवाले से। ये हुकूमत झूठ पर चल रही है। वजीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है, इसने क्रिकेट के साथ क्या किया। फिर वो कहते हैं क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकालें। उनका कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी है और कुछ ने फाइलें देखकर, दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जो दस्तयाब क़यादत है, इसने पार्टी को तब कंधा दिया जब लोग छोड़ चुके थे। कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव डीमेरिट्स के साथ आप कितना लंबा सस्टेन कर सकते हैं। मेरी रियासत को ये ज़रूर देखना होगा, मेरी हुकूमत को ये ज़रूर देखना होगा कि इमरान खान के अलावा अब एएनपी भी, जेयूआईफे भी, शाहिद खाकान अब्बासी भी और दीगर भी नए इलेक्शंस की मांग कर रहे हैं। साउंड अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। इमरान खान साहब जेल बैठे हैं, गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू की, रिपोर्ट हुआ, सहाफ़ी ने बताया क्या कह रहे हैं वो। सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुलतवी हुई है, हालांकि आज कंक्लूड होनी चाहिए थी। नई चीफ जस्टिस पाकिस्तान पंजाब में आ गई हैं, खातून आलिया नीलम साहिबा, उसकी कहानी क्या है पीछे। और बिलखसूस ये जो यूएन वर्किंग ग्रुप ने जो बात की है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डिटेंशन के हवाले से, और इससे पहले जो अमरीकी करारदाद आई है ईवान नुमाइंदगान से, इन दोनों का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। गो कि ये बाइंडिंग नहीं है। और जेल बैठे इमरान खान साहब अब क्या बयान दे रहे हैं, जो पार्टी में धड़ेबंदियां गिरोहबंदियां थी, उसके ऊपर जो उनका बयान है वो ऑलमोस्ट अ शट अप कॉल है फॉर ऑल दोस्त जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की कमीज खींच रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। तो इन सबको मिला के आज आपसे गुफ्तगू होगी, कुछ अंदर की मालूमात जानकारी की सूरत में भी आप तक हम पहुंचाएंगे। मेरे साथ रहेगा अजमल जामी ऑफिशियल, ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें, मेहरबानी टेली वाला बटन भी दबा लें। और ऐलान ये है कि आज मैं साहिल अदीम साहब की शान में मज़ीद गुस्ताखी नहीं करूँगा, क्योंकि भाई कमेंट सेक्शन में लोग बहुत नाराज़ होते हैं। तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं जनाब सरकार साहिल अदीम साहब की शान में गुस्ताखी मज़ीद करूँ। ठीक है जी। खान साहब ने आज ये कहा है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई है। फिर वो कहते हैं कि इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तिलाफात की बुनियाद गलतफ़हमी है। और दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको उन्होंने अडयाला जेल में मुलाकात के लिए बुला लिया। अब खान साहब ने ये बयान दिया है तो सब लोग अपनी-अपनी जगह पे चले गए। आपको याद होगा कल परसों और बिलखुसूस जो थर्ड अंपायर में हबीब अकरम साहब के साथ हम गुफ्तगू करते हैं, वहाँ ये खाकसर बार-बार ये अर्ज़ कर रहा था कि इमरान खान और अवाम आपस में बराह रास्त जुड़े हुए हैं। रहनुमा चाहे मौजूदा क़यादत की सूरत में हों या वो जो वापस आना चाह रहे हैं पीटीआई में, इनकी आपस में पकड़-धक्कड़ और जो खींचातानी है, उससे पार्टी या इमरान खान पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन तमाम लोगों को इमरान खान और पार्टी की ज़रूरत है। पार्टी को किसी की अब ज़रूरत नहीं रही, इस मकबूलियत के बाद और इस डेटरेंस के बाद जो इमरान खान ने शो किया है। तो वही प्रूव हुआ उनकी गुफ्तगू में, उनकी स्टेटमेंट में, वही बातें सामने आई जो हमने अपने नाक़िस तज्ज़िये में आपकी खिदमत में पेश किया। फिर वो कहते हैं कि जी दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर इसराइली लॉबी भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करा सकी जो उनके हक में आई है अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में। लेकिन वो कहते हैं मैं आज भी एब्सोल्युटली नॉट के मौके पर खड़ा हूं, क्योंकि कहा जा रहा था कि आप तब एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब उस करारदाद के ऊपर एब्सोल्युटली यस कहते हैं। वो ये कहते हैं अमरीकियों को रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जो वो खुद इकट्ठी करते हैं दीगर ममालिक के हवाले से। हमने अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि एक कर्नल और एक मेजर का अडयाला जेल में क्या काम है, ठीक है जी। और फिर उन्होंने कैमरे की तरफ देख के कुछ इशारे भी किए कि आपके दिन गिने जा चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने 2 और मामलात पे गुफ्तगू की, साइफ़र के मामले पर। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और साजिश कहेंगे या अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देंगे? ये एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया। उनका मैं आज भी साइफ़र के मामले पर अपने बयान पर कायम हूँ। मैंने कहा था कि अमेरिका ने हुकूमत गिराने की धमकी दी और उन्होंने हमारी हुकूमत ही गिराई है। ये उनका जवाब, आप इस पे आप तनकीद भी कर सकते हैं। यही नहीं, बल्कि जनाब इमरान खान साहब ने 2 और बातें की कि हुकूमत झूठ पर चल रही है। वज़ीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है, इसने क्रिकेट के साथ क्या किया। फिर वो कहते हैं क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकालें। कहते हैं सिफारिश पे चल रहे हैं। और सुप्रीडेंट जेल अडयाला और वहाँ पे जो सरकारी अफसरान एजेंसियों के उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुज़ाकरात के हवाले से आपको दावत दी गई है, आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र की थी। तो उन्होंने कहा हम शहबाज शरीफ से मौसम पर मुज़ाकरात करेंगे क्या? इसके पास मुज़ाकरात के लिए है क्या? उससे बातचीत की जाएगी जिसके पास कुछ है। और उन्होंने कहा जी मुल्क को सिर्फ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी ही बचा सकती है, क्योंकि उनके पास डॉलर्स पड़े हैं।
और ये मौजूदा हालात के बायस प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स थी और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुल्क में इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तियाँ हैं, उस पर जो अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंज़ूर की है, 85% अरकान ने इसकी हिमायत की है। और ये पूरी तहकीक के बाद करारदाद और पेश की गई और मंज़ूर की गई। यही नहीं, बल्कि जो यूएन का इंसानी हकूक़ का वर्किंग ग्रुप है, उसके बारे में भी जो बयान आया, उस पर भी इमरान खान साहब ने कमेंट किया कि इसके अलावा मुल्क में पिलडैट हो, फाफिन हो या दीगर इदारे हों, उन्होंने भी धांधली की रिपोर्ट्स की तस्दीक की है। और उन्होंने एक बड़ी अहम खबर आज इमरान खान साहब के बयानात से निकली। उनका कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी है और कुछ ने फाइलें देखकर, दोनों के अलग-अलग केसेज़ हैं, जब जेल से बाहर निकलूँगा तो फिर पार्टी के मामलात को खुद देखूँगा। अगर ये हुकूमत रह गई तो लिख लें अगले बजट में कर्ज़ मज़ीद बढ़ जाएँगे। ये आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट देके उन लोगों के बारे में जो पार्टी में वापस आना चाहते हैं या वापस आने के लिए वो गठजोड़ कर रहे हैं। और यही बात हमने आपसे कल भी, परसों भी और थर्ड अंपायर में भी की थी कि ये तय हो गया है कि जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, तब तक किसको लेना है और किसको नहीं लेना, ये फैसला नहीं होगा। क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है, चाहे मैं फवाद चौधरी साहब के हक में बात करूँ या रऊफ़ हसन साहब के हक में बेसित सहाफ़ी बात करूँ, जो दस्तयाब क़यादत है, इसने पार्टी को तब कंधा दिया जब लोग छोड़ चुके थे। तो इस क़यादत को आप इस तरह से डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि अब पुरानों को याद आ गया तो उन्हें ले लें, इन्हें छोड़ दें। इन्होंने यहाँ पे ज़ख्म भी खाए हुए हैं। तो इनके अपने क्रेडेंशियल्स हैं। इनकी जो स्ट्रैटेजी है पार्टी के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उस पे तनकीद आप ज़रूर करें सियासी तौर पर। लेकिन जो इनके क्रेडेंशियल्स हैं कि औखे वेले नाल खलोते ने, उनसे आप आँखें नहीं चुरा सकते। और मेरा ख़्याल है कि जो वापस आना चाह रहे हैं लोग, उन्होंने भी ज़रा जल्दी में थोड़ी-सी तेज़ी दिखा दी है और ये समझे बगैर तेज़ी दिखाई है कि ये वो लोग हैं, जो तब थे जब हम नहीं थे। इसीलिए खान साहब ने कहा ना कुछ फाइलें देख के पार्टी छोड़ गए थे और कुछ तशद्दुद से मुतासिर होके पार्टी छोड़ गए थे। दोनों के मामलात अलग-अलग हैं और जो लोग तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ गए थे, वहाँ नरमी होगी इमरान खान साहब की। जो फाइलें देख के घबरा गए थे ना वहाँ और जो कहते थे मैं यहाँ गोली खाऊँगा, आप समझ गए ना? उनके हवाले से नरमी नहीं होगी, उनकी वापसी मुश्किल होगी। तो सबसे ओवरवेलमिंग आज की जो सूरत-ए-हाल है ना कि अमरीकी करारदाद के बाद यूएन वर्किंग ग्रुप का बयान इमरान खान साहब की डिटेंशन के हवाले से वो बड़ा अहम है। जुल्फ़ी बुखारी साहब उसका क्रेडिट ले रहे हैं, जो उनके लॉयर्स हैं बाहर बैठे, उन्होंने लॉबिंग की, ऑब्वियसली करते हैं और फिर जाके वहाँ पे ये बात हुई और यूएन वर्किंग ग्रुप का ये स्टेटमेंट आई। गो के आज़म नज़ीर तैयार साहब कहते हैं कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और ये बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग तो वो रेज़ोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन साहब, ये दोनों मामला जो हैं, इनकी अखलाकी साख है। इसके ऊपर बात हो रही है। इसको डिस्कशन में लाया जा रहा है कि आपके अंदर इदारे जो हैं फाफिन, आप पिलडैट, जो जमहूरी अमल को, इंतखाबी अमल को देखते हैं, अगर वो भी शिकायत कर रहे हैं धांधली की, डिटेंशन की, तो बैनुल-अक़वामी तौर पर जब ये बातें की जाएँगी, तो फिर आप उससे पहलू-तही नहीं कर सकते। और बिलख़ुसूस उस वक़्त जब ना मईशत ठीक हो, ना सियासी इस्तेहकाम हो और ना आपके पास पॉपुलैरिटी हो और ना कोई डॉलर इन्फ्लो आ रहा हो। माज़ी में क्या होता था? या तो अदलिया आपके साथ मुकम्मल होती थी या साथ डॉलर्स आ रहे होते थे, किसी न किसी जंग का हम हिस्सा होते थे और साथ में इस्तेहकाम की सूरत-ए-हाल भी आ जाती थी। यही वजह है कि मुशर्रफ साहब हों, ज़िया साहब हों या दीगर रजीम्स हों, वो 8-8, 10-10 साल निकाल लेते थे। अब क्या है? अब ना डॉलर इन्फ्लो है क्योंकि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं है, ना अमेरिका को उस तरह से आशीर्वाद है, ना अदालतें हमारे साथ उस तरह खड़ी हैं सिस्टम के साथ जैसे माज़ी में होती थीं और ना सियासी तौर पर इस्तेहकाम है। तो ये 3 ड्रॉबैक्स और साथ में एक शख्स की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, साथ में इंटरनेशनल इदारे उसके हक में बात कर रहे हैं और साथ में जो सोशल मीडिया के डायनामिक्स हैं, वहाँ पर भी उसका बयानिया मकबूल हो रहा है। तो ये वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं फॉर दिस regime, फॉर दिस गवर्नमेंट जिनके ऊपर इन्हें खुद सोचना होगा कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव डीमेरिट्स के साथ आप कितना लंबा सस्टेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक खान साहब ने जो डेटरेंस शो की, जो अंदर बैठे रहे, उसने उनके कद में भी इज़ाफ़ा किया, उनकी आवाज़ भी मज़ीद मुअस्सर हुई, अंदर भी और बाहर भी, जिसका सबूत अमरीकी रेज़ोल्यूशन है और यूएन वर्किंग ग्रुप की स्टेटमेंट है। चाहे किसी को ये पसंद हो या ना हो, ये फैक्ट ऑफ़ द मैटर है, जो सहाफ़ी का काम है वो बयान करे। हाँ, मेरी रियासत को ये ज़रूर देखना होगा, मेरी हुकूमत को ये ज़रूर देखना होगा कि इमरान खान के अलावा अब एएनपी भी, जेयूआईफे भी, शाहिद खाकान अब्बासी भी और दीगर भी नए इलेक्शंस की माँग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये शायद माहौल बने कि अर्ली इलेक्शन या मिड टर्म इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये सब कुछ आपको मैं ब बार-बार कह चुका हूँ,
मिड 25 में तय होगा 2025 में। उससे पहले यही सारा सिस्टम चलेगा, लेकिन इस सिस्टम के लिए जो बुरी खबर है वो यही है कि इनके इंडिकेटर्स इनके हक में नहीं जा रहे। रहेगी बात आज की समात की, तो उस सिलसिले में मैं हाँ, ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट ने ये समझें कि उन तमाम लोगों के लिए जो बड़ी हरकत में थे, वापस आने के लिए ये पार्टी के अंदर भी उनके लिए एक शट अप कॉल है। अब आप देखेंगे सारे के सारे अपनी-अपनी जगहों पे वापस बैठ जाएँगे अच्छे बच्चों की तरह। और जो मुख़लिफ़ धड़े हैं उनको उन्होंने खुद बुला लिया कि आप आएँ, मैं आपसे खुद डील करता हूँ। जो समात मुलतवी ना आज 2 बड़े अहम सवाल थे कि जी क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी है? तो उनके वकील ने बताया कि देखें जो ज़रताज गुल वज़ीर हैं वो तो पार्लियामेंट लीडर मुकर्रर हुई हैं इस प्लेटफ़ॉर्म से। तो उनका डॉक्यूमेंट जब दिया गया तो ये बड़ा अहम था। इस पर काज़ी साहब थोड़ा-सा यानी उनके जो रिएक्शंस थे वो लगता था मुतमिन नहीं हुए। मंसूर अली शाह अरमानुल्लाह साहब तो इसको बाय कर रहे थे। फिर अटॉर्नी जनरल ने तवज्जो दिलाई कि ये अपील का मामला है, आप 187 में जा रहे हैं। तो इस पे दोनों बाकी जज साहिबान ने कहा कि ये एक कौमी अहमियत का मसला है। अगर कोई मसले की तशरीह दरकार हो तो हम कैसे जो अपना किरदार आईनी जिसका हमने हलफ लिया है, उससे पहलू तही कर सकते हैं। ये आम मामला नहीं है। अब चूँकि ये गेम दिन-ब-दिन पेचीदा होती जा रही है कि जो काज़ी साहब के हक़ में जो लोग जज साहिबान बैठे होते थे, उनकी रवैये भी बदल रहे हैं और जो डिफ़रेंस है, जो डिवीज़न है, वो भी वाज़ेह हो रही है। तो मेरा ख़्याल है इसलिए उन्होंने आफ़ियत जानी कि इसको पेंडिंग कर दिया जाए हफ़्ता डेढ़ और उस बीच में ये भी ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत भी मुख़लिफ़ जज साहिबान से राब्ता कर रही है। मेरे पास उसकी इत्तला तो नहीं है, लेकिन ये प्रो पीटीआई लोग ये ख़बर दे रहे हैं कि जजेस को कायल किया जा रहा है कि जी वो मखसूस नशिस्तों के केस में काज़ी साहब का जो हिस्सा है पलड़ा है उसमें वोट डालें। ये एक पेचीदा सूरत हाल है, लेकिन अब तक जितनी भी समाअत आपने सुनी, ये वाज़ेह हो रहा है कि जनाब ये हिस्सा पीटीआई का बनता है। ये वाज़ेह हो रहा है कि सीटें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। ये वाज़ेह हो रहा है कि विदिन जुडिशरी कितनी बड़ी तफ़रीक आ चुकी है और ये वाज़ेह हो रहा है कि कैसे दामन बचाया जा रहा है और समाअत मुलतवी की जा रही है। इसका नतीजा जो भी निकले, हुकूमत चाहती है सीटें पीटीआई के पास ना जाएँ। और पीटीआई चाहती है कि सीटें हमारे हिस्से की हमें मिलें। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मुंतखब होके लोग आए हैं, उनके हिस्से में आइन कहता है इतनी सीटें आएँगी। तो अगर हमने ये फ़ॉर्मूला जो अभी तक काज़ी साहब और दीगर हुकूमती वुकला दे रहे हैं, उसी को जज करना है, तो सादा-सा सवाल है मेरा कि बिलफ़र्ज़ 100 लोगों की असेंबली है और 100 के 100 आज़ाद आ गए हैं, तो फिर आप मखसूस नशिस्तें किसे देंगे? बेहतर हाल यही है कि जो इलेक्शन के बाद की सूरत-ए-हाल थी उस पे वापस आ जाएँ। इलेक्शन कमीशन से जो तशरीह गलत हुई है, वापस आ जाएँ और उन्हें एक पार्लिमानी पार्टी अब तस्लीम करें और उस हिसाब से उन्हें उनकी नशिस्तें दे दें। लेकिन अब ये जंग जारी है कि ये परवेल करता है धड़ा या दूसरा धड़ा परवेल करता है। बहरहाल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा वो चीफ जस्टिस बनी है पहली खातून लाहौर हाई कोर्ट की मुबारक हो उन्हें। लेकिन मैं बड़ा परेशान हुआ इसलिए कि बज़ाहिर जस्टिस शुजात साहब को हॉट फेवरेट कहा जा रहा था और जस्टिस आलिया साहिबा के हक़ में हुकूमती एफ़र्ट्स भी दिखाई दे रही थी। सरकार और बड़ी सरकार की 2 मुख़्तलिफ़ चॉइसेस थी। तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, जिसको अभी डाइसेक्ट करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।